नमस्कार, मैं उरीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, देश के साथ साथ दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव की धूम है, जहां एक और दोनों ही प्रमुख पार्टियों अपने अपने उम्मीदवार सातों सीट पर उतारकर उनका नामांकन कराकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जहां एक तरफ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नामांकन भरने के समय शक्ति परीक्षण करते हुए रोड शो के जरिए भारी भीड़ गाड़ियों का काफिला लेकर नामांकन भरे। वहीं नामांकन के आखिरी दिन कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। देखिए हमारे संवाददाता की ये वीडियो। दीजिए आप अपना। सर, मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं साउथ दिल्ली से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। आज आप नामांकन के आखिरी दिन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं डीएम कार्यालय में। बैलगाड़ी से पहले आने का क्या कारण है? बैलगाड़ी से पहले आने का कारण ये था सर कि जो भी आज का व्यक्ति, जो हमारे देश की जो जनरेशन है, आज जो देश का असली व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति नहीं, जो असली व्यक्ति है, उसकी पहचान है ये बैलगाड़ी। और उस पहचान को हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि आज देश का युवा कितना गरीब है। आज मैं युवा हूँ, इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो हर युवा ऐसे ही गाड़ी उसको दिखाने के लिए वो कैसी भी गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उसकी स्थिति ये है। अच्छा, आप चूँकि युवा हैं, आप अपना पहले बैकग्राउंड बताइए कि आप क्या बैकग्राउंड है? मेरा बैकग्राउंड ये है सर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीता था 2014 में। उसके बाद 1 साल तक हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, और मैंने कॉलेज के में जितने भी स्टूडेंट के हित में जो कार्य थे वो हमने बहुत अपना जी जान लगाकर बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ा। एजुकेशन आपने कहाँ तक? मैंने एजुकेशन किया है, MSc BEd तक किया सर। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव के मैदान में कूदे? हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी है सर, और महिलाओं की सुरक्षा। देश का अगर बेरोजगार खुश होगा, खुशहाल रहेगा, तो देश प्रगति करेगा। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपके ऊपर वोटर कैसे विश्वास करें और क्यों विश्वास करें? देखो सर, वोटर का विश्वास करना तो आज के समय पे वोटर को खरीदा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना काल में हर गरीब व्यक्ति जिसके घर खाना नहीं था, तो कुछ हद तक पार्टियों ने पोस्टर के लिए गरीब के घर में खाना पहुंचाया कि आपके घर हम लंच बॉक्स पहुंचा रहे हैं। अगर 20% या 30% गरीब के घर में खाना पहुंच भी गया तो 70% लोग मरे हैं भूख के मारे। और मुझे ऐसी बातों से बहुत दुख होता है। हर व्यक्ति को दुख होगा कि आज गरीब आदमी अगर भूखा मर रहा है तो उसके पास रोटी खाने के लिए रोटी नहीं है। और जो हर सरकार आई, उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। गरीबों को नहीं ख़त्म करना चाहते, वो गरीब को और गरीब करना चाहते हैं। जैसे कि स्कीम बहुत अच्छी हैं कि लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है BPL कार्ड के थ्रू, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी बिजनेसमैन उस गरीब के घर में जो आटा यूज़ हो रहा है एक बार खा के तो देखे, तब जिंदगी देश की हकीकत तब पता चलेगी ना उस गरीब। किस तरीके से चुनाव प्रचार करोगे? जो गर्मी का माहौल है, अब आज तो बैलगाड़ी से पहुँचे, आगे देखो सर, गर्मी का माहौल हमने तो बचपन से खेतों में काटे हैं सर। हमारे घर पे कुआं है और ज़मीन है। हमारे मम्मी पापा, बेशक मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद भी मेरे पापा शाम को आके पशुओं के लिए चारा लाते हैं। और कितना टक्कर दे पाएंगे आप बीजेपी? बिल्कुल सर, आज हमारे सामने बहुत बड़ी पार्टी, हमारी शुरुआत है आज हमारी। और मैं कहता हूं कि हर युवा मेरे लिए, अगर मेरे को 2 मिनट में हमारे साथ रूबरू अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो हमारे लिए जी जान लगा देगा, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है जो एक दिन देश बदल देगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरी आप अब इसे धार देने में जुट गई है। बता दें, पार्टी की रणनीति के तहत अब आपके छोटे बड़े नेता सभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं की सहानुभूति हासिल कर चुनाव में फायदा उठाया जा सके। इसे लेकर बीजेपी नेता ने केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल के कृत्यों से आज दिल्ली फिर एक बार शर्मसार हो रही है, क्योंकि कट्टर भ्रष्टाचारी तो वो निकले ही, घोटालेबाज तो वो निकले ही, आज उनका जो आतंक को समर्थन, देशद्रोहियों को समर्थन वाला चेहरा है, वो भी देश के सामने उजागर हो रहा है। दिल्ली के LG साहब ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आज उसकी जांच की सिफारिश की है, रिकमेंडेशन की है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 16 बिलियन $, 16 बिलियन $, आतंकवादी देशद्रोही संगठनों से, सिख फॉर जस्टिस नाम की उस संगठन से पैसे लेने के आरोप है अरविंद केजरीवाल के पास।
उनके ऊपर आरोप है। और अब जाकर दिल्ली को और देश को समझ में आ रहा है कि क्यों वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कन्हैया कुमार के साथ भी गठबंधन कर रहे थे। यानी पूरी दिल्ली जब वोट डालने जाए तो जरूर एक बार सोचे कि अपने मत का दान हम किसी देशद्रोही के समर्थन वाले व्यक्ति को कर रहे हैं या देश भक्तों और राम भक्तों की टोली को कर रहे हैं। ये 25 मई को तय हो जाना चाहिए और ऐसी करारी चोट मिलनी चाहिए इन सबको, दिल्ली के नहीं देश के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, सत्ता लोलुपता है और वो कहीं ना कहीं इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर के शिकारपुर के मोहल्ला 12 खंबा के निकट शेखों के कब्रिस्तान में एक गाय के कुछ अवशेष मिले और एक गाय मृतक पड़ी मिली। घटना का पता लगाते ही शिकारपुर सीओ शोभित कुमार सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। मौके पर पहुंची सीओ शोभित कुमार कोतवाली राजेश चतुर्वेदी ने कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी करी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जिस किसी ने भी ये काम किया है उसको जल्द से जल्द पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तान में गौवंश के अवशेष मिले हैं। गौवंश के अवशेष की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। अवशेष को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। जय मां भवानी। मेरा नाम शिवम शिकारपुरिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग गौरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ एक 12 खंबा के पास कब्रिस्तान है, शेखों के कब्रिस्तान, शेख मुसलमानों के कब्रिस्तान है। यहाँ पर एक गौवंश खत्म मृत्यु अवस्था में पड़ी है तथा एक गौवंश के कुछ अवशेष मिले पड़े हैं, जिसका हमने यहाँ आकर देखा तो तुरंत ही हमने एडीएम शिकारपुर, सीओ शिकारपुर, इंस्पेक्टर शिकारपुर साहब को अवगत कराया, पीओ साहब को अवगत कराया। पूरा प्रशासन यहाँ आया। प्रशासन के बाद पूरा डॉक्टर की टीम आई और वो चेक कर रही है। अंतिम संस्कार के लिए गौवंशों को ले जाया गया और अब गौवंश के अवशेषों के जो वो थे हड्डी, उनके एक हड्डी को ले जाया गया। उसके लैब पर चेकिंग के लिए क्या मामला रहेगा, लिखित में अभी दिया नहीं है। लिखित में अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखित में भी दे देंगे इंस्पेक्टर साहब को, इसमें कोई वो नहीं है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, खुर्जा के गांव शाहपुर कला में युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की, लाठी डंडे और रोड से मारकर घायल किया। आपको बता दें कि गांव शाहपुर कला में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार नीरज पुत्र राजेश निवासी गांव शाहपुर कला के घर पर आकर गांव के ही कुछ दबंगों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पुलिस पीड़ित के भाई शैलेंद्र मौके पर आए और उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो दबंगों ने उन पर भी लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आप यहाँ क्यों आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार सन ऑफ राजेंद्र सिंह। हम आए जी हैं यूँ कि हमारे यहाँ दरवाजे पे कुछ लोग हॉर्न बजा रहे। हमारे भाई ने आके और मम्मी ने आके यूँ कही कि भैया यहाँ मत बजाओ, पुलिस सारंग गया तुम कि उन्होंने के संग पाँच चार और उन्होंने जो है हाँ मम्मी में और हाँ भाई में मार लगानी चालू कर दे। और उनका नाम कृष्ण धूनी, काकू, राजू, योगेश और दो और उनके संग वो उन्होंने हम जाने ना। हम चौकी आए उन्होंने कही कि जी पहले तुम जो है हाँ चौकी में आपने तहरीर दे दी? हाँ दे दी, तहरीर दे दी।
और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटें समेत कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। इसके बाद पीएम ने अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।